और कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, कहना क्या चाहते हो? सुनिए होगी। क्या कहूँ साहजी कुछ न जाता कहा, क्या कहूँ कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने किया अपमान है। हर महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, परंतु महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी और आपका अपमान हुआ महाराज। महाराज और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर क्या करता। लेकिन महाराज इतनी बड़ी चूक आखिर हुई तो कहां से हुई। और सबसे शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज, झूठी दिलासा दे रहे हैं कि मंदिरों में दान बराबर पहुंच रहा है। इनसे पूछिए महाराज कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसकी वजह से इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज, और आपका इतना बड़ा अपमान हुआ महाराज। महाराज जी ये छोटी मोटी बात नहीं है, इस मामले की तह तक जाना होगा और जो भी दोषी हो उसे दंडित किया जाए महाराज। क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा? मंदिर का दान है, क्यों नहीं मंदिर है, क्या ये किया राज के सामने सारे राजाओं के राज का मेरे अपमान ने करवा दिया। इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं होता? क्या कारण हो गया? और सतही स्थान ग्रहण करो। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो हुजूर इसमें हमारी क्या गलती है? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला जी हुजूर। तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं बताया। क्या नहीं बताया? और आमखोर, कितनी बड़ी मेरी तौहीनी हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। हरामखोर, तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा देती है, हमारे नाम के गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। नालायक कहेगा बड़ा उस खजांची को, इसी वक्त बड़ा। बिहारी लाल,
जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर में दान कब पहुंचाया जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए? किसी ने बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर! किसी से बताने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिला और खजाना छोड़कर चले गए। नालायक कहेगा, कितनी बड़ी बड़ी तौहीन हो रही है। मंदिर में दान न निकालने से प्रजा हमारी यात्रा कर रही है, भूखों प्यासे मर रही है। नालायक कहेगा, हरामखोर! खजाने का खजांची क्या बना दिया? लाट गवर्नर हो गए। इतना दंडित कर दूंगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा, सारी हेकड़ी भूल जाएगी। खा खा करके मोटे हो गए। नालायक कहेगा, खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल के सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीत सिंह, इसे धक्के मारकर निकाल दो, निकाल दो। एक मिनट महाराज। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए महाराज। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? हाँ? इसकी सिफारिश कर रहे हो? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। हरामखोर, नालायक कहेगा, दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, हरामखोर, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। खजांची को धक्के मार कर निकाल दो। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, एक निवेदन है। कैसे निवेदन है? सुनिए हुजूर। दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। एक
दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा एक दिन की। अरे वाह शुक्रजीत वाह, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार पे, क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है, क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए कुछ तो। महाराज, आज भरे राज दरबार आपने कहीं मुझे बुलवाया है, आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मैंने कोई गलती की? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। तो फिर बात क्या है? प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो बचा तेरी गोद में रानी जी, पहली रानी की ये है निशानी मेरी, प्यार माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। प्रिय, ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय, तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे का वो लाड प्यार देना ताकि भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि ये मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा
कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदा एक सगी मां की तरह प्यार दूंगी, एक सगी मां की तरह प्यार करूंगी। प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को इस राज्य से निकलवा दिया? अरे परंतु क्यों? खजांची की ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण आपने खजांची को इस राज्य से निकलवा दिया? प्रिय, खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंडी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे सदा वो उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं। मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है महाराज। आओ प्रिय, स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंडी में दान पहुंचा देना। आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।